शक के दायरे में सिर्फ बहू ही क्यों। सोमवार की सुबह थी। अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। करीमा ने फ़ोन उठाया। वह काफ़ी देर तक हेलो हेलो बोलती रही। अरे भाई कौन है, जवाब तो दो, गरिमा ने कहा। अरे भाई किसका फ़ोन है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो, गरिमा के पति आशीष ने कहा। पता नहीं आशीष किसका फ़ोन है, कोई जवाब नहीं दे रहा। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। आशीष और गरिमा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोपहर में अचानक से फिर घंटी बजी। इस बार गरिमा की सास ने फ़ोन उठाया। उसने भी वही सवाल किया कि कौन बोल रहा है, पर दूसरी तरफ से किसी ने कोई आवाज़ नहीं दिया। कहती रही पर कोई जवाब न आने की वजह से उन्होंने फ़ोन रख दिया। निर्मला जी ने गरिमा से पूछा, किसका फ़ोन हो सकता है। गरिमा ने कहा, पता नहीं माँ जी किसका फ़ोन है। सुबह ऐसा ही एक अनजान फ़ोन कॉल आया था। मैंने उठाया पर दूसरी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने रख दिया। अगले ही दिन से तो अनजान फ़ोन कॉल्स का तो जैसे सिलसिला ही चलने लगा। फ़ोन कॉल आते ही जैसे कि कोई फ़ोन उठाता, तुरंत दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आने की वजह से परिवार के लोग फ़ोन रख देते। अब यह फ़ोन कॉल एक चिंता का विषय बन चुका था। एक दिन सुबह सुबह फिर फ़ोन की घंटी बजी। गरिमा ने फ़ोन उठाया और हेलो हेलो बोलकर रख दिया। तभी अचानक से गरिमा की सास निर्मला जी बोली, आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है, पता नहीं यहाँ हर रोज़ फ़ोन कौन कर रहा है। आशीष जरा संभल के पता तो कर, यह फ़ोन कॉल पुराने यार का तो नहीं है। निर्मला जी ने गरिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या पता कॉलेज का पुराना प्यार वापस जाग गया हो। हमने कौन सा शादी के वक्त इसके और इसके पूरे परिवार की जानकारी हासिल की थी। तुझे ही इश्क का भूत सवार था, अब भुगत बैठकर। निर्मला जी ने इस तरह की कड़वी बातें सुनाकर गरिमा की आंखों से आंसू झलक आए। उसने अपनी सास को बोला, मम्मी जी यह आप क्या कह रही हैं, आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी कुछ कहें। मेरा भी स्वाभिमान है, मेरी भी कोई इज्जत है। मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस परिवार की इज्जत पर आँच आए। आप भूल रही हैं, इस घर की एक बेटी भी है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हो सकता है यह फ़ोन कॉल संध्या के लिए आ रहे हों। निर्मला जी ने कड़क आवाज़ में कहा, यह फ़ोन मेरी बेटी के लिए नहीं हो सकता। मेरी बेटी इस तरह की नहीं है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो क्या मैं इस तरह की हो सकती हूँ। आप बिना जांच पड़ताल किए मुझ पर शक का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। यह कहकर गरिमा अपने कमरे में रोती रोती चली गई। आशीष भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने चला गया। शाम को फिर से एक फ़ोन आ गया। निर्मला जी ने फ़ोन उठाया। इस बार फ़ोन से आवाज़ आई, मैं दीपक बोल रहा हूँ आंटी। संध्या है। अनजान लड़के के मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनते ही जैसे निर्मला जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपने कहे गए शब्द याद आ गए। किस तरह से उन्होंने आज अपनी बहू को बेटी में फ़र्क किया। बहू को शक की नज़र से देखा। उन्होंने तुरंत फ़ोन काटा और अपनी बहू के कमरे में गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करूँगी। और सास ने बहू को गले लगा लिया। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।